स्टूडेंट्स अब हम पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। पार्टीशन में बेसिकली हमने क्या करना है, एक कलेक्शन को कंसिडर करना है। कलेक्शन में हम सबसेट्स लेते हैं ए अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। इसको इंडेक्स सेट भी कहते हैं और ये बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स को जो है वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, A1 A2 A3 कोई भी ये जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। कोई भी आप सेट कंसिडर कर लें, सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। ये सेट ए की हमारे पास क्या है, ये एक कलेक्शन है और इसको कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ ए इफ अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हूँ। क्या पहली कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई ए अल्फ़ा, यानी कि जितने भी हमारे पास ये जो सबसेट्स हैं इनकी क्या करें, कलेक्शन का यूनियन ले लें, इनका जो है वो क्या करें, यूनियन ले लें और यूनियन सेट ए के इक्वल आए। दूसरी बात ये है कि इंटरसेक्शन जो है, मसलन ए अल्फ़ा इंटरसेक्शन ए बीटा, वो क्या होना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू फाई। वो क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, फाई फॉर अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। यानी कि डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए जब अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल नहीं है, मींस डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए इनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए, फाई के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो इसको हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन डिफाइंस ए पार्टीशन ऑफ ए। ये क्या करती है, ए की पार्टीशन को जो है वो डिफाइन करती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट थ्योरम है और उसमें भी हमने एक कलेक्शन को जो है वो पार्टीशन प्रूफ करना है। तो वो देखते हैं उसकी इस थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट क्या है। तो ये चले मैं इधर ही लिख देता हूँ थ्योरम की स्टेटमेंट। थ्योरम क्या है कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। H जो है वो G का जो है वो सब ग्रुप है। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G defines a partition of G, defines a partition of G। यानी कि जो H अगर हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G है, तो अगर आप क्या करें, इसके जो सारे के सारे जो है वो लेफ़्ट कोसेट्स बना लें H इन G में, तो वो क्या करते हैं, वो एक पार्टीशन को डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो कलेक्शन है उसका यूनियन लेंगे तो वो ग्रुप G के इक्वल आएगा और इंटरसेक्शन लेंगे डिस्टिंक्शन के साथ तो वो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। तो ये दो कंडीशंस हम जब प्रूव करेंगे तो ये पार्टीशन जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या डिफ़ाइन हो जाएगी, पार्टीशन जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्शन जो है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि हमें लेट, अब क्या है कि हमारे पास जो लेफ़्ट कोसेट ऑफ H इन G है, हम ये कहते हैं कि लेट A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A बिलोंग्स टू G। A किसको बिलोंग करता है, G को बिलोंग करता है। तो यहाँ से फिर AH जो है, ठीक, AH जिसमें A जो है वो किसको बिलोंग करेगा, G को।
ठीक है, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, जी से। और इनका भी क्या बना लें, एक हमने बना लिया, सेट बना लिया। तो ये बेसिकली क्या है, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी है। तो ये हमने कलेक्शन जो है वो कंसिडर कर ली। अब हम बेसिकली क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इस कलेक्शन का यूनियन लिया जाए तो वो जी के इक्वल आता है। यूनियन लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल आता है। तो बेसिकली हम अगर इससे देखें तो हमने प्रूव क्या करना है, अब प्रूव ये करना है, नो वी हैव टू शो दैट, नो वी हैव टू शो दैट। क्या शो करना है, हमें शो ये करना है कि एक तो ये है कि ए एच, पहली प्रॉपर्टी हमें ये शो करनी है इसके मुताबिक कि जी किसके इक्वल है, जी इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एच है और ए बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी है। और सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज़ इक्वल टू फाई फॉर ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज़ इक्वल टू फाई फॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जब ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो अगर हम स्टूडेंट्स ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन डिफाइंस ए पार्टीशन। तो ये जो कलेक्शन है ये एक पार्टीशन को जो है वो डिफ़ाइन करती है। तो अब हम जो है वो इसमें बारी बारी इन चीज़ों को जो है वो प्रूव करते हैं। अब देखें, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इसको प्रूव करें कि जी इसके इक्वल है। अब दो सेट्स कब आपस में इक्वल होते हैं, मसलन A इज़ इक्वल टू B प्रूव करना हो तो इसका मतलब ये है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B एंड B इज़ ए सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ये रिज़ल्ट जो है वो लिख सकते हैं कि A जो है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो प्रूव ये करते हैं कि G इज़ ए सबसेट ऑफ दिस। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि A जो है वो क्या है, फॉर ईच A बिलोंग्स टू G, हर एलिमेंट जो क्या किसको बिलोंग करता है, G को बिलोंग करता है। तो इस एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ई लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ए ई अगर जो है वो ए किसको बिलोंग करता है, ए जी को बिलोंग करता है, तो ए ई जो है ये ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। क्यों कि ई जो है वो किसको बिलोंग करता है, ई बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ई बिलोंग्स टू एच। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से ये ए एच को बिलोंग करेगा, सॉरी। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ए ई हम इसको लिख सकते हैं और ये किसको बिलोंग करता है, ए एच को। हम हर एलिमेंट को, जी के हर एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जी का हर एलिमेंट ए एच को बिलोंग करता है। जी का हर एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, ए एच को बिलोंग करता है। अगर ए एच को बिलोंग करता है तो उसके यूनियन को तो लाजमी बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस शोज दैट इज या दिस शोज दैट या यहाँ पे ही हम इस तरह भी कह सकते थे कि ए इज़ इक्वल टू ए ई। ठीक है, जो किसको बिलोंग करता है, ए एच को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए एच, ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब वो एलिमेंट जो हमने जी में लिया वो इसके अंदर भी मौजूद है, इसके यूनियन के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फिर कि ये जो जी, कैपिटल जी है,
कैपिटल जी इज द सबसेट ऑफ, इससे हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल जी इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू, यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच, और इसे मैं 1 कह लेता हूँ, इसे क्या कह लेता हूँ, 1 कह लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ईच ए एच इज ए सबसेट ऑफ जी एज ईच ए एच इज ए सबसेट ऑफ जी, सो यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच इज आल्सो ए सबसेट ऑफ जी, और इसे हम क्या कह लेते हैं, 2 कह लेते हैं। ठीक है जी, इसे क्या कह लिया, 2 कह दिया। अब ये क्या है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से G जो है वो किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू G A H। तो ये जो एक कंडीशन है वो हमने प्रूव कर दी पार्टीशन के लिए कि G जो है वो किसके इक्वल होता है, इसके यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमने ये कहना है कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स के लिए ये आंसर क्या आता है, फाई आता है। डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स के लिए ये आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, फाई आता है। तो नो वी प्रूव दैट, वी शो दैट फॉर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, फॉर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G, ठीक है, शो दैट, ठीक कि ये हम जो है वो इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि AH एंड BH आर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G। और सपोज दैट AH and BH are 2 distinct left coset of H in G। ठीक है, ये क्या है, 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। हमें क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, देन we have to show that their intersection is empty set, that their intersection is empty set, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, वो empty है। ठीक है, दैट इज AH इंटरसेक्शन BH वो किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस रिजल्ट को कंट्रेरी जो है वो प्रूव करते हैं। यानी कि जिस तरह आप लोगों ने थ्योरम जो है वो मैट्रिक में भी पढ़ा, या बाज़ रिजल्ट्स इस तरह हम प्रूव करते हैं, या बाज़ का ये होता है कि स्टूडेंट्स जिस तरह आपस में बात कर रहे हों, या कोई 2 लोग बात कर रहे हों और एक बात बंदा जो है वो गलत कर रहा हो लेकिन उस पर डटा हुआ हो, तो दूसरा कहता है चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर वो आगे आर्गूमेंट करता जाता है यहाँ तक कि वो इस नतीजे पे पहुँचता है कि हाँ वो जो बात थी, जो सपोजिशन थी वो दुरुस्त नहीं है। तो इसी बुनियाद पे हम इसको जो है वो प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ जो है वो किस तरह लेके चलेंगे, ऑन कंट्रेरी बेसिस। ठीक है, तो फॉर दिस सपोज ऑन कंट्रेरी दैट, फॉर दिस सपोज ऑन कंट्रेरी that
एच इंटरसेक्शन बी एच इज़ नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन जो है डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की इंटरसेक्शन वो फाई के इक्वल नहीं है। फाई के इक्वल नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो वो होगा कि जो दोनों को बिलोंग करता है या उनका कॉमन है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच। एक्स जो है वो ए एच इंटरसेक्शन बी एच को जो है वो बिलोंग करता है। अब इंटरसेक्शन किस में ब्रेक होती है? इंटरसेक्शन जो है वो एंड में ब्रेक होती है। तो इधर एंड लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी एच आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एच, एक्स बिलोंग्स टू बी एच। अच्छा, अब अगर कोई भी एलिमेंट जो इसको बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? ए एच वन कर लेते हैं और एच वन बिलोंग्स टू एच है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास ये वाला x है वो ए एच टू कर लेते हैं, एच वन और एच टू ये किसको बिलोंग करते हैं? एच को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट इसको बिलोंग करता है डेफिनेटली वो इस तरह का होगा। अब ये x है तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ए एच जो है दिस इम्प्लाइज दैट ए एच वन किसके इक्वल आएगा? ए एच टू के इक्वल आएगा। बल्कि ए की बजाय अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कर लें तो इसको, बल्कि डिफरेंट क्या करना है ही बी, तो गलती से वो ले लिया ए, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? बी आएगा। तो ये ए एच वन इज़ इक्वल टू बी एच टू आ गया, इसे हम टू कह लेते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड कर लें, किसकी वैल्यू फाइंड कर लें? ए की जो है वो वैल्यू अगर जो है वो फाइंड कर लें तो वो किसके इक्वल आएगी? हम क्या करते हैं, एच वन इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच वन इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए एच वन इनवर्स बी एच टू एच वन इनवर्स। तो एच वन इनवर्स ये क्या आ जाएगा? ये आइडेंटिटी आ जाएगी और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आता है बी एच टू एच वन इनवर्स। यानी कि ए किसके इक्वल आ गया? बी एच थ्री कह लेते हैं, और एच थ्री किसके इक्वल है? एच टू एच वन इनवर्स के इक्वल है। क्यों? ये एच को बिलोंग करेगा एज एच इज़ ए सब ग्रुप, और सब ग्रुप के अंदर इन्वर्सेस भी मौजूद होते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड होती है। तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया? ए एच आ गया, और ए जो है वो किसके इक्वल आ गया? बी एच थ्री के इक्वल आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम जो है वो सिमिलर बुनियादों के ऊपर बी की बात करें तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? बी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप एच टू इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ए एच वन किसके इक्वल है? बी एच टू है, तो एच टू इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो एच टू इनवर्स बी एच टू इनवर्स, और ये आइडेंटिटी आके तो ए एच वन एच टू इनवर्स ये क्या आ जाएगा? बी। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी क्या है? ए एच वन एच टू इनवर्स है। इसको हम क्या कह लेते हैं? ये हमारे पास एच फोर है, और एच फोर किसके इक्वल है? एच वन एच टू इनवर्स है, और ये एच को बिलोंग करता है एज एच इज़ ए सब ग्रुप। एच जो है वो क्या है? सब ग्रुप है इस बुनियाद पे। तो ये हमने जो है वो ए और बी एलिमेंट्स जो है वो लिख लिए, ठीक है। ए और बी जो है वो एलिमेंट्स जो है वो लिख लिए। अब ये लिखने के बाद अब हम कहते हैं कि लेट y is an arbitrary element, y is an arbitrary element which belongs to AH, जो किसको बिलोंग करता है? AH को बिलोंग करता है, ठीक है। be an any arbitrary point of AH। ठीक है जी, ये ए एच का जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है।
तो इस y एलिमेंट को अगर हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, AH5 का लेते हैं और H5 जो है वो किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये जो y एलिमेंट है, ये हमारे पास जो y एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू, y एलिमेंट इज इक्वल टू AH5 आया है, A की जगह पे ये वैल्यू है BH3, तो ये H5, इसको हम क्या कह लेते हैं, BH6 कह लेते हैं। H6 इज इक्वल टू H3H5 बिलोंग्स टू H एज H इज ए सब ग्रुप। ठीक है जी, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओबे होती हैं। तो y हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब ये देखो y एलिमेंट जो हमने लिया था किससे, AH से, वो एलिमेंट अब किसको बिलोंग करता है, दैट इज़ y बिलोंग्स टू BH। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y हमने इससे लिया, AH से लिया, और वो BH को भी बिलोंग करता है, तो AH इज़ ए सबसेट ऑफ BH। AH इज़ ए सबसेट ऑफ, AH इज़ ए सबसेट ऑफ BH। ठीक है जी, AH इज़ ए सबसेट ऑफ BH। अच्छा, इसी तरह हम अगर लेट कर लें कि लेट Z बिलोंग्स टू, ये हमने पहले एलिमेंट लिया था AH से, अब हम BH को, BH, अगर ये BH को बिलोंग करता है तो Z किसके इक्वल होगा, BH 5 यूज़ हो गया है 6, और H6 बिलोंग्स टू H। अच्छा, अब Z इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है हमारे पास, AH4 है, AH4 H6, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, AH7, Z क्या आ जाएगा, AH7 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें ये जो H7 है ये किसके इक्वल है, H4 H6 के, और ये H को बिलोंग करता है, साथ रीज़न वही एज H इज़ ए सब ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो हमने BH में लिया वो AH के अंदर भी मौजूद है, जो BH में लिया वो AH में भी मौजूद है। तो उस बुनियाद पे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो BH है दैट इज़ ए सबसेट ऑफ AH। ठीक है, और इसको हम 4 कह लेते हैं। कंबाइनिंग 3 and 4, कंबाइनिंग 3 and 4 we get AH is equal to BH। लेकिन शुरू में हमने ये बात की थी कि AH और BH क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन as AH and BH are distinct। क्योंकि AH और BH क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो ये क्या आ गई, ये कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये है कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, फाई के इक्वल ही है। हेंस AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू 5, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था फॉर A इज़ नॉट इक्वल टू B के लिए। दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो गई पार्टीशन के लिए। तो अब हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो सेट है, द सेट, सो द सेट AH, A बिलोंग्स टू G डिफाइंस ए पार्टीशन ऑफ G। ये ग्रुप G की पार्टीशन को जो है वो डिफाइन करता है, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डिफाइंस ए पार्टीशन, और इसके इसी तरह इन्हीं सेम स्टेप्स के ऊपर जो है वो आप चलें
तो आप जो है ये प्रूव कर सकते हो, ये हमने लेफ़्ट के लिए प्रूव किया है, आप राइट के लिए जो है वो प्रूव कर सकते हो कि वो क्या है, वो भी डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ जी। तो वो आप खुद जो है वो प्रूव करोगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इंडेक्स ऑफ एच इन जी, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ ही आगे हमारा लैग्रांज थ्योरम भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।